देखो बाबू लोग 3-4 जो खड़े हो लोग, या तो पीछे जाके खड़े हो जाओ, नहीं तो बैठ जाओ जमीन पे। आपको कितनी बार समझाएंगे, आपको भी पता होना चाहिए खड़े हो तो डिस्टर्ब हो रहा होगा। जहां तक लिखा है ना गर्ल्स का सीट, वो धीरे धीरे 2-4 दिन में वहां तक पहुंच जाएंगे। अभी उनको पता नहीं चला कि खान सर का क्लास स्टार्ट हो गया। अभी कोई सीरियल रिलीज होता ना, तुरंत पता चल जाता। वहां देखो पहले यहाँ तक सब धीरे धीरे पर डे एक बेंच पीछे जाएगी सब। अभी तो आज कई को का व्रत था, अभी नागा मारी है सब जन्माष्टमी की वजह से। जन्माष्टमी का फास्टिंग होता है वो भी खतरनाक वाला, निर्जला। निर्जला होता है ना, वो वाला जो फास्टिंग होता है ना बहुत नॉर्मल होता है, जिसमें फल खा सकते, उसमें दिक्कत नहीं है। निर्जला वाला खतरनाक होता है। देखिए वो, इससे पहले के क्लास में हमने आपको अकबर कंप्लीट बता दिया था ना, जहांगीर तक हो गया था। चलिए औरंगजेब, आओ चलो बस बस बस, बैरम खान मारा गया था। चलिए वो महामन भी चल गई थी। एक बार हम लोग रिकॉल कर देते, फिर अकबर का पीडीएफ देखो भाई मेरे दिमाग से उतर गया वहां पर, इसलिए नहीं दे पाए हम आपको। वो जितना मेंटली हो जाता ना, पीडीएफ हमको खुद लिखना पड़ता है। और रीजन क्या है कि देखो पीडीएफ दे देना बड़ी बात नहीं होती, जिस सीक्वेंस में पढ़े हैं उस सीक्वेंस में पीडीएफ होना चाहिए। और हिंदुस्तान में किताब वालों ने तो एक तो अभी कोई रात में लेटे हुए थे तो कोई ऐसी किताब देख रहे थे हिस्ट्री का, उसमें देख रहे हैं बाब अकबर के बारे में दिया है, कहीं मनसबदारी घुसा दिया है, कहीं जाप्ती घुसा दिया है, कहीं भू राजस्व घुसा है, कभी जलाली सिक्का घुसा है, कभी इलाही सिक्का। फिर यार पगला जाएगा लड़का। इसको एक सीक्वेंस में होना चाहिए ना, कि प्रशासनिक चीज अलग, राजस्व वाला चीज अलग, ये चीज अलग, खिचड़ी बना के दे दो यहाँ पे। इसलिए थोड़ा सीक्वेंस में देना पड़ता है। तो उससे पहले का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। अकबर के बारे में स्टार्टिंग कर दिया था, अकबर एंट्री कर चुका था, अकबर एंट्री कर चुका था, हुमायूं मर चुका था, हुमायूं को तो बहुत पहले मार दिए थे लोग। शेरशाह सूरी को हम लोग लाए थे, शेरशाह सूरी को मार भी दिए थे हम लोग। 39 में शेरशाह सूरी ने चौसा युद्ध, 40 में कन्नौज या बिलग्राम, 41 में गोखर, 42 में मालवा, 43 में रायसीना, 44 में मेवाड़, 45 में कालिंजर अपने मर गया, 45 में इस्लाम शाह आया, आदिल शाह, ये लोग काम के नहीं रह गए लोग। हालांकि इस्लाम का थोड़ा सा ठीक ठाक भी था, उसमें नहीं रहा। अकबर के बारे में देखते हैं। अकबर जो था इसका जन्म 1500 कहाँ हुआ? 15 अक्टूबर 1542। अमरकोट के राजा वीर साल, अमरकोट के राजा। माता का नाम हमीदा, हमीदा बानो, हमीदा बानो बेगम। पिता, पिता हुमायूं, पिता का नाम हुमायूं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पिता का नाम हुमायूं। चलिए बताइए कितना चाचा लोग थे लोग इसका? 4 कोने, बापों के चाचे बनाएगा तुम। अकबर के, बाबर के कितने बेटे? बाबर के कितने बेटे? शॉर्टकट क्या था? कहाँ है हुमायूं? पकड़ा रही है एकदम, रिस्पॉन्स ठीक ठाक एकदम। कहाँ है हुमायूं का बेटा? हुमायूं का बेटा। बाकी 3 जना, कमरान, हिंदाल, अस्करी। कमरान, हिंदाल। प्रारंभिक पालन पोषण किसने किया? अस्करी ने। किसने किया? की इधर रहेगा, किधर रहेगा, दोनों डाल देते। प्रारंभिक पालन पोषण अस्करी। प्रारंभिक पालन पोषण, जिसको जो सही लगेगा उधर से घुमाओ चाहे इधर से घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं। किधरों से, दोनों ओर से है। प्रारंभिक पालन पोषण। इसके बाद ये भेजा कमरान के पास। किसके बाद? दुका लिख दिया, कामरान। कामरान के पास भेजा। कामरान के बाद इसको भेजा गया किसके पास? हिंदाल का। किसके पास? हिंदाल का। देखिए हिंदाल जो था, हिंदाल, हिंदाल की एक बेटी थी रुकैया। क्या नाम था? रुकैया। रुकैया से इसका ब्याह हो गया। समझा गया? देखिए इस्लामिक परंपरा के हिसाब से एक ही माँ के संतान या एक ही माँ के दूध पिए बच्चे जो होते हैं वो आपस में शादी ब्याह नहीं कर सकते। जैसे होता क्या कि कभी कोई मतलब कोई महिला है, अगर वो किसी दूसरे बच्चे को भी क्या करती, दूध पिला दी। अक्सर क्या होता है, कोई किसी का बच्चा जन्म लिया, माँ बीमार पड़ जाती है। अक्सर होता है, आज भी हो जाता है, किसी माँ भी मर जाती है बचपन में ही। तो मान के चलिए कोई बच्चा बीमार है और वो उसकी माँ बहुत सीरियस है। अब बच्चा तो दाल चावल खाएगा नहीं, छोटा है, 2-4 दिन, 10 दिन, 6 महीने का। तो कोई दूसरी माँ ऐसी महिला होती है जिसका भी मतलब जिसका भी अभी छोटा ही बच्चा होगा, तो वो भी उसमें मानवता के नाते दूध पिला देती है। तो वो भी क्या हो जाते हैं, भाई बहन हो जाते हैं। तो ऐसे लोग में आपस में शादी ब्याह नहीं हो सकती। बाकी इस्लामिक परंपरा के हिसाब से चाचा की लड़की, मामा की लड़की, मौसा की लड़की से अपना भाई बहन नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से रुकैया और अकबर चचेरे भाई बहन हुए सब। इन लोग में इस्लामिक परंपरा के हिसाब से शादी ब्याह हो जाती है। और ये अभी भी होती है, नॉर्मल है, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। एक तरह का आप कहिए तो स्वपरागण। बायोलॉजी पढ़े थे यहाँ पे, स्वपरागण और ज्यादा अच्छा कौन माना जाता है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रुकैया से शादी किसका हुआ? सोचिए, एगो हुमायूं, एक बेटा अकबर, सबसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा है कि नहीं है? प्रारंभिक पालन पोषण अस्करी। अस्करी किसको भेजा? कमरान। हिंदाल की बेटी रुकैया, क्या नाम था? रुकैया। रुकैया से शादी किसका हो गया? तो चाचा और ससुर दोनों हो गए। नहीं हुए वो? हिंदाल तो चाचा भी था, ससुर भी हो गया यहाँ पर। ये तो प्रारंभिक जीवन बताई दिया आप लोग को। अकबर के लिए टीचर रखा गया अब्दुल लतीफ को। किसे रखा गया? अब्दुल लतीफ को। अब्दुल लतीफ उस समय के ए ग्रेड के टीचर थे, सबसे बड़ा बैच इन्हीं का बनता था। समझा क्या? अब्दुल लतीफ उस समय के एकदम इंडिया लेवल के टॉप टीचर थे। लेकिन इसने अकबर को अपना नाम तक लिखना नहीं सिखा पाए, जिसके 2 रीजन थे। एक, अकबर चूंकि बादशाह था, वो टीचर की तरह रह नहीं पाते थे, बेचारे सोचते थे एक दूसरा पर मार देंगे बेगरा, तो मरवाइए देगा बाप हमको। आराम से कहते देखिए अकबर बादशाह ऐसे लिखिए, अकबर भेजिए ना हमारी क्लास में, मार के हुमायूं, हिंदाल, अस्करी ये शांत कर देंगे। नहीं समझे? एगो हम क्लास में मारे थे तो बाबूजी विधायक थे, और जाके कह दिया। और इतना होशियार था, ये नहीं बोला था कि खान सर मारे, कहा कि क्लास में हमको पीटा गया है, मारे हैं सब। अब उन लोग को लगा कि कोई पीट दिया होगा, मार दल बल के साथ एकदम यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि देखिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि बच्चों की सुरक्षा हो। हम कौन मारा है इसको? पूछिए तो, बता दो कौन मारा है? कह रहे यही मारे हैं। उसके पिताजी मेरे सामने उसको तुझा पड़ो रोक दिए। चोटा कहीं का।
तू टीचर किसी का हमसे कहेगा मारिए तो खान साहब हम कहे मौका मिलल हम कहे छोड़ा हम रख दिए दुगला यार ये चीज है, ये हिंदुस्तान में एक चीज परंपरा रही है, गुरु हमेशा गुरु रहा। इवन राम जी भी जब लंका गए थे तो रावण को जब मारा गया था तो लक्ष्मण जी जब शिक्षा लेने गए थे तो पहले सीधाने खड़ा हो गए, कह निकले यहाँ सीधाने खड़ा होंगे, शिक्षा लेना है बैठिए किनारे बताने। तो उस सब तो अब्दुल लतीफ एक शिक्षक थे, इनमें कोई कमी नहीं थे। बोलवा मोबाइल रख यहाँ पढ़ाई कर, समझ गया बाबू हिमायू ऐसा पैसा ना रखे तोरा ना तो लेकिन रुपया बैठल है। चलिए ध्यान से, अब्दुल लतीफ उनके शिक्षा क्या शिक्षा दे पाए नहीं दे पाए। 1547 अकबर का जन्म कब हुआ 42, माता पिता के पास कब से रहने लगा 47। पहला युद्ध 1555 में मच्छीवाड़ा, कौन सा मच्छीवाड़ा का युद्ध, कौन सा युद्ध मच्छीवाड़ा, उसके बाद सरहिंद का युद्ध, लेकिन ये तो साथ में आया था, क्या हुआ था साथ में। 1555 में अकबर ने इसे क्या घोषित कर दिया, हुमायूं ने इसे उत्तराधिकारी, इसे क्या घोषित कर दिया उत्तराधिकारी, इसे एक सूबा यानी एक राज्य दिया गया, सूबादार बना के भेजा गया, कहां पर लाहौर भी हो सकता है ऑप्शन में, पंजाब भी हो सकता है, लाहौर भी पंजाब भी हो सकता है। 1546-56 में जैसे किसकी मृत्यु हो गई हुमायूं, इसके मृत्यु के संदेश को लगभग 17 से 18 दिन छुपाया गया, लेकिन कहीं जगह पे 20 दिन है कहीं जगह पे 26 है, क्योंकि भैया आप छुपा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो लीक होना ही होना है, किसी को 17 दिन पे लीक हो गया किसी को 20 दिन पे लीक हुआ, लेकिन अमूमन इसकी मृत्यु को क्या किया गया छुपाया गया था। उस समय अकबर कहां पे था कालानौर, कहां था कालानौर, कहां पे था कालानौर। जैसे पूरी भारत में अकबर हुमायूं की मृत्यु की खबर पहुंची, अकबर का क्या किया गया राज्याभिषेक। अकबर का राज्याभिषेक किसने कराया था मिर्जा कासिम, मिर्जा कासिम, मिर्जा कासिम। अकबर किसके साथ आगे बढ़ रहा था हैदराम का, अकबर पहले दिल्ली पहुंचना चाहता था कि आगरा, आगरा पर कब्जा किसका हो चुका था हेमू का। अकबर वहां बैरम खान वहां से सेना लेके कहां पहुंचे दिल्ली, दिल्ली में कब्जा किसका हो चुका था हेमू का। पानीपत के मैदान में बैरम खान को लौटने की सलाह किसने दिया तरबी बेग, तरबी बेग को क्या कर दिया मार दिया। बैरम खान ने इस युद्ध में बहुत ही कुशलता से हेमू को किससे मरवाया था तीरंदाजों, यह युद्ध पूरी तरह से हेमू जीत चुका था, लेकिन एक तीरंदाजों ने मार के पूरा खेल बदल दिया और वापस सिंहासन पर कौन बैठ गया अकबर। कब बैठा पानीपत के सेकंड वार के बाद, पानीपत के सेकंड युद्ध के बाद 1556। कब बैठा 1556, 1556 से 1560 तक ये किसके नेतृत्व में शासन किया, किसके नेतृत्व में बैरम खान के नेतृत्व में, किसे बैरम खान के नेतृत्व में। लेकिन महामनगा के चढ़ा बैरम खान जाति से शिया या सुन्नी, बैरम खान और इसके बीच में कौन सा युद्ध हुआ तिलवाड़ा का युद्ध, तिलवाड़ा का युद्ध कब हुआ 1500, इस युद्ध में कौन जीत गया अकबर। बैरम खान के सामने कितने ऑप्शन, या तो क्या बन जाइए जागीरदार, या तो कहां चले जाइए हज, कहां चले गए हज पर। गुजरात में इनकी हत्या करा दी गई, किसने संदेश भेज दिया था कि बहुत सेना का युद्ध लड़ा है मरवा दो इसको यहाँ पर, समझ गया। बैरम खान की पत्नी का नाम सलीमा बेगम, बैरम खान की पत्नी का नाम सलीमा। पहले के वक्त में क्या होता था कि अगर किसी का पति मर जाता था ना, आज के वक्त में भी विधवाओं का हालत बहुत अच्छा नहीं है, तो उस वक्त में पति वगैरह क्या हो जाता मर जाता था तो अकबर के समय में या उस समय तो बहुत ही अत्याचार हो जाता था, नौकरों का दासी बना दिया जाता था। तो अकबर के लिए चूंकि बैरम खान जो थे वो क्या थे एक बहुत ही योग्य थे, बहुत सम्मानीय थे। अब बैरम खान नहीं रहे, दूसरा अकबर से विवाद भी हो गया था, तो इनकी पत्नी जो थी क्या नाम था सलीमा बेगम, सलीमा बेगम। अब सलीमा बेगम की स्थिति तो खराब हो जाएगी, तो अकबर ने एक सांकेतिक निकाह कर लिया। ध्यान से समझिए क्वेश्चन पूछेगा, रुकैया से इन्होंने शादी किया था, बट एक होता है ना कि फॉर्मली शादी कर लेते हैं कि भैया हम आपको शादी इसलिए कर लेते हैं ताकि आपको दर्जा किसका मिल जाएगा रानी का। तो बैरम खान के न रहने के बाद भी आपके साथ कोई भी महल में सम्मान मान सम्मान में कमी नहीं आएगी, और रानी का पावर बहुत रहता था, समझ गया कि नहीं आ गया। तो सलीमा बेगम से एक सांकेतिक निकाह किसने कर लिया अकबर। सांकेतिक निकाह का मतलब समझते हैं फाइन बस पेपर वर्क। अभी भी भारत के बहुत सारे लोग सांकेतिक निकाह करते हैं, दो चार सांकेतिक निकाह मतलब दो चार हमारे जान पहचान के लड़के थे साथ में हमारे पढ़े, और उनका ना जॉब के लिए वो लोग कनाडा गए। कनाडा में पता चला उनकी सैलरी इंडिया के पैसे के हिसाब से दी जा रही है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई हमको इतना ही सैलरी अगर ये कनाडा के पैसा में दे देना तो हम यहाँ इंडिया में 12 लाख रुपया महीना कमा लेंगे। अभी हमको देता है 2 लाख रुपया महीना, हम कहते तो ठीक तो है भाई 2 लाख, कह रहा कि देखो 2 लाख महीना हमको भी मिलता था तब तक जब तक हमको नहीं पता था कि हमारे काम का यहाँ 12 लाख मिल रहा है। तो उसका कहना था कि अगर हमको ये सैलरी कनाडा के हिसाब से मिल जाए ना तो ठीक है। कनाडा गवर्नमेंट कर रही है कि हम आपको क्या करेंगे सैलरी आप जिस नेशनल है उसके महंगाई वगैरह के हिसाब से उसके लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हम आपको सैलरी देंगे, क्योंकि 2 लाख में जितनी जिंदगी आप इंडिया में जिएंगे महीना के हिसाब से उतनी वैसी जिंदगी अगर कनाडा में जीना है तो आपको कितना सैलरी होना चाहिए 12। तो कनाडा गवर्नमेंट क्या गलत कर रही है, वो तो बैलेंस करके रख रही है ना कि जो उसका कनाडा का आदमी है उसको वो स्टैंडर्ड की जिंदगी जीने के लिए कितना चाहिए 12, और अगर उसी का कर्मचारी इंडिया का तो वही स्टैंडर्ड। ये दिमाग लगाया कनाडा की एक महिला के पास गया, उसने उससे कहा कि तुमको हमसे शादी कर लो, हम तुमको इतना पैसा देंगे पेपर वर्क पे। वो ओकरा से कह दी कि ठीक है हम शादी करेंगे, हमको सैलरी का 20% चाहिए। कहा कोई बात नहीं हमारी सैलरी सीधे डबल हो जाएगी, 20% डॉलर में देने में क्या जा रहा है। कहा ठीक है, उससे क्या कर लिया भाई पेपर शादी कर लिया, और कोर्ट में उसके हिस्से से उसको कनाडा की क्या मिल गई नागरिकता। सैलरी कितनी हो गई 12 लाख। हल्ला नहीं करना, उसको ये आइडिया हम ही दिए थे, समझा गया कि नहीं आ गया। और अमेरिका में शादी ब्याह ये सब कनाडा वनाडा में सब बहुत उस समय शादी ब्याह का मतलब कुछ मतलब ही नहीं होता। वहां तो ये हाल हो जाता है कि लोग मरे हुए आदमी से शादी करते हैं, वहां पे मरे हुए लोग से। कोई लड़की को पता चला फादर डे के दिन उसका बेटा आया, मम्मी मम्मी मेरे पापा कौन थे, कहा कि तुम पैदा हुआ 2004 में, 2004 में हम किसके साथ थे डेविड या डेविड के साथ। तो कहीं डेविड तुम्हारे फादर है, जाके पता चला डेविड तो मर गया, आई शादी की नहीं थी तो फिर शादी करेगी उस। ऐसा भी होता है फ्रांस हो गया यूरोप अगर इस टाइप का हो तो उन लोग का अपना कल्चर है। तो जिस तरह से वो उसने क्या किया एक पेपर वर्क में क्या कर लिया शादी ब्याह कर लिया और उसके बाल बच्चे भी हैं सब, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। बट इंडिया में क्या है कि वो पॉलीगेमी बैन कर दिया गया इंडिया में, इंडिया में काफी मुश्किल हो जाए। उसी टाइप से बैरम खान की पत्नी का नाम क्या था सलीमा, उससे सांकेतिक निकाह किसने कर लिया
अब इसके बाद इनका पहले से बेटा बैरम खान का क्या था? अब्दुल रहीम खान ए खाना, नाम था अब्दुल रहीम। अकबर ने उपाधि क्या दिया? खान ए खाना, खान ए खाना। समझ आ गया कि नहीं आ गया? खान मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा आदमी होता है सब। हमारी मम्मी क्या कहती है पता है? खान शैतान होता है सब। अभी कब कहती है पता है? जब पापा पास में रहते हो। वो डायरेक्टली किसको कहना चाहती है? पापा को। समझ रहे ना? सारा में ये लोग में आपस में कट पड़ रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, खाने खाना की उपाधि दी अब्दुल रहीम खाने खाना। यहाँ तक समझा दिए थे। बैरम खान से मुक्त हुआ कब? 60 में। तो महामन गई इसके चक्कर में आ गई, सिखाने पड़ा लगे 60 से 62। 60 से कब तक? 62। इस 2 साल के शासनकाल को हरम दल का शासनकाल, अक्ता खेल का शासनकाल, पेटीकोट का शासनकाल, महिलाओं का शासनकाल के नाम से जाना जाता है। 62 में अकबर ने किससे विवाह किया? जोधा बाई। सारा खेल पलट के रह गया। अब हम लोग यहाँ तक समझा दिए थे ना? यहाँ तक समझा दें? 62 में देखिए ध्यान से, जैसे शादी किया 62 में दास प्रथा क्या खत्म कर दिया? दास पर। 63 में तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर जो होता है हटा दिया। जोधाबाई ने 62 में शादी हुआ था जोधाबाई का। जोधाबाई बहुत ही दयालु हृदय की थी। लड़कियां सब दयालु होती हैं सब, जब तक घुसियाई नहीं है। चलिए ध्यान से, तो बहुत दयालु थी। उसने कहा कि दासों को खरीदना सही नहीं है, आप इनको सैलरी बेसिस पे रख लीजिए। अकबर ने कहा जो हुकुम कीजिए आप, दास प्रथा खत्म। देखो भाई ये सब सब बात मानता है पत्नी का, शुरुआत के केवल 2 से 3 साल, समझ में आ गया कि नहीं? उसके बाद मुंह पगलाया रहता है। तो दास प्रथा कौन? 62। तीर्थ यात्रा का 63। इसका कहना था जोधाबाई का कि जब कोई मुसलमान हज यात्रा करने जाता है तो उसके लिए तो हज टैक्स नहीं लेते। अगर कोई हिंदू जा रहा है टैक्स, तीर्थ यात्रा करने टैक्स का है। अकबर ने कहा एक नंबर बात बोलती है, खत्म करो इसको भी। 64 में जजिया, 64 में जजिया कर। कौन सा कर? जजिया कर। ये उसे देना होता था जो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिमों को, जो मुस्लिम नहीं है, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, इस समय तो भारत में ज्यादातर जनसंख्या हिंदुओं की थी, तो ज्यादा इफेक्ट किसे पड़ा? हिंदू पे पड़ा। तो जजिया कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 1571 में इसने अपनी एक नया शहर बनाया फतेहपुर। क्या बनाया? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी आगरा के पास ही है। फतेहपुर सिकरी आगरा के पास है। कोई है वहां का? आप वहीं के हैं? कोई है जी? आगरा वगैरह यूपी यूपी के आसपास का? ऑफलाइन, ऑनलाइन में तो ज्यादा होगा, ऑफलाइन में नहीं। तो फतेहपुर सिकरी बनाया और राजधानी कहाँ लेके चल गया था? फतेहपुर। वहां जाने के बाद पता चला पानी की बहुत बड़ी समस्या, खेती भी उपजाऊ नहीं है, तो ये उसका राजधानी क्या हो गया? असफल हुआ था। फतेहपुर सिकरी की स्थापना कब किया? 1571। यहाँ 1575 में ना एक बिल्डिंग बनवाया, नाम रखा इबादत खाना। इबादत खाना, इबादत खाना में शुरुआती में केवल सुन्नी लोगों को जाने का अलाउ था। किसे जाना था? सुन्नी धर्म के लोगों को जाने का परमिशन था, बाकी कोई नहीं जा सकता था। लेकिन अकबर चूंकि जोधाबाई से विवाह किया था, जोधाबाई भी उसकी कुछ कुछ बातें बताती रहती थी। अक्सर हम आपको कभी जैन धर्म के कुछ उपदेश बता देते हैं, कभी कुछ इस्लाम धर्म वाले में बता देते हैं, ऐसा है, कभी गीता महाभारत में बता देते हैं। तो अकबर को ये सब चीज सुनते रहा, तो उसको लग गया कि सारे धर्मों में कुछ ना कुछ बहुत बहुत ही यूनिक चीज है, तो क्यों ना उस सबको निकाला जाए। तो प्रारंभ में इसमें क्या था? केवल इबादत खाना में कौन जाते थे? सुन्नी धर्म। लेकिन 1978 में इसमें अलाउ कर दिया सभी धर्मों को। किसे अलाउ कर दिया? यस 19, कुछ गलती लिखा गया, हाँ -200 कर देता। सभी धर्मों को बृहस्पतिवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन मतलब क्या होता है? अरे यार गलती लिखा जाता है हमसे, समझाते के वक्त में फ्लो टूट जाता है। सभी धर्मों को अलाउ किया कब? 1778 में। कब अलाउ किया? 1578 ईस्वी में। वहां देखिए 1578, बस 3 साल बाद। और कहा कि हर आदमी बृहस्पतिवार के दिन यानी थर्सडे के दिन मिलेगा, इबादत खाना में बैठेगा, सब पर क्या किया जाएगा? डिस्कस किया जाएगा, किस धर्म में कैसा, किस धर्म में कैसा, क्या चीज। अकबर का यह नीति सुलह कुल कहलाया। क्या कहलाया? सुलह नहीं कह देना, सुलह करा देना। सुलह ए कुल क्या कहलाया? सुलह ए कुल। और इसने अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहा। क्या कहा? अमीर उल मोमिनीन, मोमेनीन। भाई ये बहुत बड़ा उपाधि है, बहुत बड़ा। ये केवल और केवल ये उपाधि देखिए, इस्लाम धर्म के हिसाब से अल्लाह ने अपने जो भी संदेश भिजवाए पृथ्वी तक, वो पैगाम भेजने वाले को पैगंबर कहा जाता है। 1.25 लाख के आसपास पैगंबर आए, 1.25 लाख इस्लाम धर्म के हिसाब से। और पैगंबर को बीच में जो पहुंचाने का काम जो करता, पैगंबर तो आगे जमीन पे जैसे अवतारवाद में था पैगंबर। तो पैगंबर से प्रिय ईश्वर के लिए इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा कोई नहीं है, यहाँ जो जमीन पे है। अल्लाह के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? पैगंबर का। लास्ट पैगंबर कौन थे? मोहम्मद साहब। तो क्योंकि ये लास्ट है तो इनका और मतलब वैल्यू हो जाता है, हजरत मोहम्मद साहब। इनके नाम में आगे तो पूरा नाम लेना होता है। हालांकि इस्लामिक परंपरा के हिसाब से जो नियम है, हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये नाम है, इस नाम के अलग बोलने पर इस्लामिक नियम के हिसाब से गलत है। लेकिन अब मान के चलिए हम लोग जीएस के क्लास में इस्लामिक नियम के हिसाब से बोले आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पूरा तो ऐसे ऐसे नाम लेने का बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसका मुंह ऐसे चूम लेते हैं लोग, मेरे मुंह से उनका शब्द निकला ऐसे। अब उतना नियम कानून हम करेंगे तो फिर पढ़ा नहीं ना पाएगा आदमी। तो उन मोहम्मद साहब के बाद क्या हुआ ना, खलीफा बन गए। खलीफा जो थे वो मतलब उत्तराधिकारी समझिए, तो उनके वो संदेश को आगे बढ़ाते लगे। और ये कई खलीफा हुए, हजरत अली, उमर, इसे करके खलीफा हुए। तो जो खलीफा काफी लॉन्ग टाइम तक खलीफा चला, 1919 तक में खलीफा थे। लास्ट मुस्तफा कमाल पाशा, फर्स्ट युद्ध के बाद मुस्तफा कमाल पाशा को हटा के राष्ट्रपति का पद ला दिया अंग्रेजों ने, इस्लाम में खलीफा का पद समाप्त कर दिया। तो खलीफा जो थे वो इस्लाम में बड़ा नियम कानून बनाते थे। वो लोग उपाधि किसे धारण करते थे? अमीरुल मोमिनीन। धारण किसने कर लिया? अकबर ने। तो ये हालांकि इसका कुछ खास विरोध नहीं हुआ, क्योंकि जिनको भी विरोध करना था उनको पता था कि अकबर उठाएगा सीधे काट देगा, यहाँ नौटंकी करेगा यहाँ पे। हालांकि तो सुलह एक कुल, सुलह कुल मतलब क्या? सब में आपस में क्या कराना? सुलह कराना। तो अकबर की इबादत खाना बनाने की नीति किस पर आधारित थी? सुलह ए कुल पर। इसने कौन सी उपाधि धारण किया? अमीरुल मोमिनीन, मतलब बहुत ही श्रेष्ठ मोमिन। मोमिन देखिए इस्लाम में मोमिन किसको कहा जाता है? जो बहुत ईमानदार वगैरह। मोमिन मतलब मुसलमान तो सब लोग लिख सकता है, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक रहे, झूठ उठ ना बोले, इंसाफ पे करे, तो उसे क्या कहा जाता है? मोमिन। तो अमीरुल मोमिनीन, मोमिनीन में भी सबसे अच्छा। किसने उपाधि धारण किया?
अकबर ने धारण कर लिया था। और यहाँ जब इन्होंने सारे धर्मों के बीच में समन्वय किया तो मारधार होने लगा। क्या होने लगा? मारधार। हम ही सही है, वो गलत है। ये धार्मिक वाला चीज में कुछ मन भी नहीं करता है। यहाँ पे कुछ नहीं मानेगा सब। यहाँ पे अब मार हो गया, यहाँ पे कोनो बतिया नहीं मानता था। तो अकबर को मजबूरी में 1579 में मजहर की घोषणा करनी पड़ी। मज कैसे लिखाएगा जी? मजहर। किसकी घोषणा करनी पड़ी? मजहर। ये क्वेश्चन पूछेगा भाई, मजहर क्या है? तो देखिए ध्यान से, मजहर क्या चीज होता है? आप धार्मिक मामले में देखिएगा ना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे मुसलमान धर्म के मौलवी साहब हो, हिंदू धर्म के पंडित जी हो, उनका एक जब देखेंगे सब चीज नहीं हो रहा तो कहेंगे देखिए आप जहां हैं वहां ठीक है, धर्म के मामले में टांग मत लड़ाइए। मतलब लगेगा कि इनका पर्सनल धर्म है। समझा कि नहीं? भाई आपसे भी गलती हो सकती है या आपसे भी सीनियर हो सकते हैं, आप आराम से कह सकते हैं कि चलिए आराम से बैठ के हम लोग सीनियर से डिस्कस कर देंगे। बट लेकिन ना वहां पे क्या लगा दिया था? फुल स्टॉप। आप बीच में मत लगे, आप वैज्ञानिक हैं, कुछ किए हमसे मतलब नहीं है, हमें पास सर्टिफिकेट देख रहे हैं हमारा शकल किस तरह है। धार्मिक इंसान अपने धर्म के हिसाब से, पंडित जी हैं तो बड़का चोटी वगैरह रखेंगे, वो कह देंगे सीधे। अकबर को भी कह देता था सब। कोई मौलवी साहब थे, हाफिज जी थे, कोई शंकराचार्य लेवल का पंडित जी है, कोई गुरु जी है, अलग अलग धर्म का। अकबर का आप बादशाह हैं, सब कुछ सही है, लेकिन धर्म के मामले में आप टांग नहीं लड़ाई। बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है? वो कैसे कहता है पंडित जी, धर्म के रास्ते पे जो आएगा उस तस्वीर का सत्यानाश हो जाएगा। मरवाने के चक्कर में था मस्तानी के। आई तो औरों लोग थी जो पता थी कि बिया है, चल गई, चलो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। देखें, छोड़िए उस मैटर में आप। तो मजहर में क्या कहा गया कि धार्मिक मामले मानने का अधिकार सबको है, उस पर विचार विमर्श करने का अधिकार सबको है, लेकिन जब कभी भी किसी धार्मिक मामले पर विवाद हो जाएगा तो उसका अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अकबर को होगा। किसको होगा? अकबर को होगा। तो उसी को क्या कहा गया? मजहर। मजहर मतलब धार्मिक मामले पर अकबर को कोई ये नहीं कह सकता है कि आप राजा हैं, ठीक है, धार्मिक मामले में टांग मत लड़ाइए। पहले घोषणा कौन कर दिया? अकबर। लेकिन अकबर को एक बात भली भांति पता थी कि कुरान के मामले में अगर कुछ भी करेंगे तो मुसलमान किसी कीमत पर बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। चाहे अकबर हो, चाहे बीरबल, हुमायूं, औरंगजेब, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है चेंजिंग, क्योंकि इस्लामिक धर्म के हिसाब से कुरान में कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकती है। नो, एक लाइन भी चेंज नहीं कर सकते। तो अकबर ने कहा कि भैया विवाद हो जाएगा। जोधा से डिस्कस किया कि देखिए हर चीज का एक टॉलरेंस लेवल होता है, उतने तक टॉलरेट कीजिए जितना हो, क्योंकि ऑलरेडी हम अत्याचार कर चुके हैं, अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण कर लिए, जहां केवल सुन्नी को अलाउ था, सारे धर्मों को अलाउ कर दिए, मजहर कर लिए, ढेर करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो जोधा कही सही बात है, हम भी आपके माहौल में पिछले 10 साल से रहते रहते ना समझ गए हैं। एक काम कीजिए, आप इसको कुरान को बाहर कर दीजिए। तो मजहर में स्पष्ट लिख गया कि धार्मिक मामले पर अधिकार किसका है? अकबर का। अंतिम डिसीजन किसका है? अकबर का। लेकिन कुरान शरीफ की व्याख्या का अधिकार अकबर को न देकर कुरान का जो ज्ञाता होता है ना उसे हाफिज कहा जाता है, जिसे पूरा कुरान शरीफ याद हो जाता है। तो वो उसका अधिकार किसके पास रहेगा? हाफिज जी के पास। मुफ्ती उससे भी बड़े होते हैं और उनका अलग अलग डिग्री होता है। कितना होशियारी से काम कर रहा है अकबर, देख रहे हैं? मतलब उतने दूर तक लेके जा रहा है जहां तक में विद्रोह न हो, क्योंकि धार्मिक मामले में कोई किसी को नहीं पूछता है। समझा कि नहीं? तो मजहर की घोषणा कब की गई? 1589 में। 1589 अकबर देख रहे हैं, अरे वही 79 यार, 79 मजहर की घोषणा हो गई। समझा क्या? अब अकबर ने कहा कि देखो सारे धर्मों को मिला के एक काम करते हैं, सारे धर्मों में से अच्छाइयों को क्या करते हैं? ले लेते हैं। और इसने 1582 में एक नया धर्म बना दिया, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही। दीन ए इलाही। इलाही का मतलब होता है एक ईश्वर, भगवान कहिए या ईश्वर कहिए, और दीन का मतलब होता है धर्म, ईश्वर का धर्म। दीन ए इलाही किसने लाया? अकबर ने। दीन ए इलाही अकबर ने। दीन ए इलाही का कोई ना कोई आपको पुरोहित रखना पड़ेगा। जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण लोग पुरोहित होते हैं जो ज्ञाता हो, मुसलमान धर्म में मौलवी साहब या हाफिजी पुरोहित होंगे, सिख धर्म में वो अपने गुरु होंगे, उनके जो बड़े से सरदार जी होंगे जिनको जान। तो इसमें किसी ना किसी को रखिएगा ना, तो इसमें मेन पुरोहित बनाया गया अबू फजल को। किसे? अबू फजल को। अकबर बहुत करीबी था किसके? अबू फजल को। तो दीन इलाही का प्रमुख पुरोहित कौन था? अबू फजल। इसको मानने वाला पहला हिंदू, कई हिंदू माने, कई मुसलमान माने, लेकिन पहला जो हिंदू था महेश दास, यानी बीरबल। क्या नाम था? बीरबल। बीरबल पहला हिंदू था, राजपूत जाति से थे। कौन? बीरबल। तो पहला हिंदू कौन था? बीरबल, जिसने इस धर्म को क्या किया था? माना था। हालांकि ये धर्म ज्यादा दिन सक्सेस नहीं हुआ और अकबर ने एक नया कैलेंडर चालू किया, इलाही संवत। कौन सा? इलाही संवत। इलाही संवत अपना अपना अलग अलग कैलेंडर। दुनिया में 10,000 से ज्यादा कैलेंडर है। जैसे अभी हम लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से आज 30 अगस्त है कि 31 अगस्त? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से आज दिन 30 अगस्त है। कितना अगस्त? 30 अगस्त है। किसी को दिक्कत? किस कैलेंडर के हिसाब से? ग्रेगोरियन। लेकिन वही अब भारत में जो सावन का महीना के बाद भादव आया है, 21 कैलेंडर के हिसाब से, शक संवत के हिसाब। तो आज क्या भादव के हिसाब से आज कौन? आज मतलब भादव का महीना है ना, तो महीना आता, आज 8 तारीख है, 16 तारीख को। तो इसने क्या किया? एक नया कैलेंडर चालू किया। यह सारे धर्मों को क्या करना चाहता था? मिलाना चाहता था। कौन? अकबर। चलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग बताइए तो। जोधा से भी सॉरी, राजा कब बना? 56। संरक्षक में शासन रहा 56 से 60। बैरम खान से मुक्त हुआ 60। मुक्त होते किसके प्रभाव में आया? महामन। 60 से इसके बाद आजीवन किसके प्रभाव में रहा? जोधाबाई से विवाह हुआ 62 में। कौन सा कर? तीर्थ यात्रा। 63 में नहीं, 62 में दासपत। 63 में तीर्थ। 64 में जज। 71 में फतेहपुर। 75 में इबादत खान। 78 में सभी धर्मों को। 79 में मजहर। 82 में दीन इलाही। 83 में इलाही कैलेंडर। 83 में इलाही। ये सारे धर्मों को मान। इसके गुरु जी का नाम क्या था? अब्दुल लतीफ। गुरु जी का नाम अब्दुल लतीफ। पहले इबादत खाना में किसको अलाउ था? सुन्नी। बाद में सबको। कितने कब से किया गया सब? हाँ, 1400 1578। कितने कौन से डे को? बृहस्पतिवार के। कब है? बृहस्पतिवार। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? अकबर सारे धर्मों को मिलाकर सुलह कुल की नीति अपनाया। इसने कौन सी उपाधि धारण किया था?
अमीर अमीरुल मोमिनीन, कौन सी? अमीरुल मोमिनीन। किसी को दिक्कत नहीं? इसके दरबार में हिंदू विद्वान भी रहते थे जिसका नाम पुरुषोत्तम दास था। क्या नाम था? पुरुषोत्तम दास था। पारसी विद्वान रहते थे, दस्तूर जी राणा, दस्तूर जी राणा, ये पारसी धर्म को मानते थे। एका बीबी ईसाई धर्म को मानते थे। शेख सलीम चिश्ती इस्लाम धर्म के सबसे प्रमुख थे। इवन की 500 बीघा जमीन पांचवें चौथे सिख गुरु रामदास को भी किसने दिया था? अकबर ने ही दाम दिया था। तो हर धर्मों में आप देखेंगे इस पे, यहाँ पे दस्तूर जी राणा किस धर्म के? पारसी। एका बीबी ईसाई, दस्तूर, दस्तूर जी राणा। पता नहीं मुनव्वर राणा भी आजकल बड़ी फेमस में चल रहे हैं, उनका भी नाम राणा। खैर नाम से क्या मतलब रहता है, ऐसा नहीं कि राणा उनमें भी है तो वो भी पारसी होंगे। दस्तूर जी राणा। एका बीबी किस धर्म से? एका बीबी ईसाई धर्म। दस्तूर जी राणा पारसी, पारसी दास। हरि विजय सूरी, हाजी हाजी हरि विजय सूरी जैन धर्म से। पुरुषोत्तम दास, कौन सा धर्म? पुरुषोत्तम दास कौन से धर्म से? हिंदू धर्म से। पुरुषोत्तम कैसे लिखा है? पुरुषोत्तम दास हिंदू धर्म से। रामदास सिख धर्म, हालांकि इनके दरबार में नहीं रहते थे लेकिन इनका अच्छा संबंध था उनसे। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती कौन सा था? इस्लाम धर्म से। इतने विद्वान, तो ये आप ही बताइए सारे धर्मों को लेकर चला कि नहीं चला? सारे धर्मों को लेकर चला था। दस्तूर जी राणा बोलिए तो पारसी, दस्तूर जी राणा। एका बीबी ईसाई, एका बीबी, एका बीबी हरि विजय सूरी जैन धर्म, हरि विजय सूरी सनातन यानी हिंदू धर्म से। पुरुषोत्तम दास सिख धर्म से। क्या रामदास इनके दरबार में रहते थे? नहीं, अच्छा संबंध था। लेकिन शेख सलीम चिश्ती मुस्लिम। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ये अपने बेटे जहांगीर के बचपन का नाम क्या रखा था? सलीम। क्या नाम रखा था? सलीम। इसके दरबार में सारे धर्म के लोग रहते थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन अक्सर पूछता है हरि विजय सूरी या पुरुषोत्तम दास से, इन दो लोगों से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। हालांकि रामदास के बारे में तो हमने आपको सिख धर्म जब पढ़ा रहे थे तभी बताए थे, चौथे सिख गुरु रामदास को अमृतसर नामक तालाब के लिए 400-500 बीघा जमीन किसने दिया था? रंजीत सिंह बोलता है अकबर। तो सोने की चादर चढ़ाए थे। बताइए दीन इलाही के बारे में कंप्लीट समझ में आ जाएगा ना? अरे भाई ये दिक्कत नहीं है तो आगे बोलिए, आगे बताते हैं, याद रहेगा ना? अकबर ने बहुत काम किया है इसलिए इसको तैयारते चलिए अच्छा से, न तो गड़बड़ा जाएगा। जन्म बोलिए तो 1542। माता पिता से मिला, पहला युद्ध 1555 और 55 में ही दूसरा। उत्तराधिकारी बना 55 में ही, राजा बन गया 56। बैरम खान के साथ कितने वर्षों तक शासन? 60 तक। तिलवाड़ा के युद्ध में किससे मुक्त हो गया? बैरम। हरम दल में कितने साल? 60 से 62 में किससे विवाह हो गया? हाँ? याद रहेगा ना? देखिए आप कहेंगे कि सर आप 82 तक आ गए हैं, 87 83 तक, इसमें अभी तक जोधाबाई से ब्याह हुआ नहीं हुआ, आगे काहे बढ़ गए? तो देखिए जिस सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं उस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है एकदम चुपचाप। कैसे पढ़ना है? चुपचाप। जहां छीछा लेकर करेंगे गड़बड़ा जाएगा। पहले उसके सामाजिक सुधार देख लेते हैं, फिर उसके भू राजस्व का सुधार देखेंगे, सिक्का वगैरह क्या लाया, ये क्या लाया, लास्ट में उसमें कौन सी लाएंगे? अकबर की युद्ध नीति। युद्ध कराते हुए चलेंगे, लास्ट में मार डालेंगे उसको, सिंहासन दे देंगे किसको? जहांगीर को। तो समझ में आएगा सर युद्ध करा दिए, मार डाले, उसके बाद सुधार पढ़ा रहे हैं, दिमाग खत्म, उसमें एकदम ताजा ताजा रहेगा। अकबर मरा, जहांगीर आ गया, एकदम ताजा ताजा एकदम। समझ में गया? दस्तूर खान जी किससे थे? दस्तूर खान करे, दस्तूर जी राणा पारसी, दस्तूर जी राणा पारसी थे। तो ये इसकी अकबर की ये क्या थी? धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति समझ गए? क्वेश्चन कहेगा अकबर की धार्मिक नीति किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो सुलह ए कुल। कौन था? सुलह ए कुल। अकबर ने धार्मिक नीति के बाद खुद की उदारता को दिखाते हुए कौन सी उपाधि धारण किया था? अमीरुल मोमिनीन। क्या धारण किया? अमीरुल मोमिन। अमूमन ये उपाधि कौन धारण करते थे? खलीफा। और ये अपने नाम का खुतबा भी पढ़ाया। क्या पढ़ाया? खुतबा। मुस्लिम है जी आप में कोई? खुतबा क्या होता है? खुतबा नहीं पता? नमाज से पहले पढ़ा जाता है खुतबा, तो मेंबर पे जो पढ़ा जाता है। मेंबर समझते हैं किसको बोलते हैं? सीढ़ी। जैसे मस्जिद में ना स्टेज नहीं होता है, इतना बड़ा स्टेज नहीं होता है, उसमें 3-4 सीढ़ी बनी होती है ऊंचाई पे, जैसे सीढ़ी है ना ऐसी सीढ़ी बनी होती है, उसको क्या कहा जाता है? मेंबर। तो उसमें खुतबा पढ़ा जाता है। अब खुतबा जो होता है नमाज के बाद या पहले, किसी नमाज में पहले और किसी में एक बादों में पढ़ा जाता है। ईद में, ईद उल जोहा वगैरह में कभी कभार। तो वो जो खुतबा होता है, तो खुतबा के साथ अकबर ने अपने बारे में भी क्या करता था? पढ़वाता था। अब भाई जेन्युइन है कि वो राजा है तो अपना प्रचार के लिए करीबे करेगा, तो उसने क्या किया? खुतबा भी पढ़वाया। तो क्या बाकी का खुतबा चेंज कर दिया? ईद में जो खुतबा होता है, या खुतबा मतलब समझिए वो संदेश है, तो नमाज से पहले या बाद में क्या किया जाता है बताया जाता है। तो अकबर ने अपने नाम का भी क्या बताया? खुतबा। सारे राजा अपने नाम का क्या पढ़ाते थे? खुतबा। नमाज जब हो जाता था तो नमाज के बाद राजा, नमाज के बाद जो मौलवी साहब थे वो राजा के तारीफ में कुछ कुछ बातें कहते थे। समझ में कि नहीं? तो इसने अमीरुल मोमिनीन ने खुतबा की बात। अकबर की धार्मिक नीति हो गया। अकबर की अब हम लोग समझते हैं कि प्रशासनिक नीति, किस तरह से शासन किया। तो कहीं भी शासन करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत? पैसा की। खुतबा उतबा वाले में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है जी, मैं तो घेर देगा सब हमारा। वित्त नीति। कौन सी? वित्तीय नीति। वित्तीय नीति इसकी जो थी ये सेम टू सेम शेर शाह सूरी पर थी। शेर शाह सूरी ने भी क्या चलाया था? रुपया। किस चीज का था? और क्या चलाया था? तांबा, दाम, सॉरी, दाम। ये दो सिक्के किसके समय चालू थे? रुपया किसका था? दाम किसका था? अकबर ने भी इसे क्या रखा? कंटिन्यू रखा। अकबर ने भी कंटिन्यू रखा। फर्क ये था कि अकबर के समय में 1 रुपया, यानी रुपया मतलब चांदी वाला, 1 रुपया मतलब एगो चांदी का सिक्का,
इसका वैल्यू 40 दाम के बराबर था। किसके दाम के बराबर? 40। यानी 40 को अगर आपके पास दाम मतलब आप हैंडीकैप में हैं? नहीं, हाँ आप ही ऊपर है, हैंडीकैप है आपका, आज फर्स्ट क्लास है। हाँ शक्लें देख के लग गया आप। वरना मैं आपसे सवाल पूछने वाला था, क्या बताइएगा आप, दाम कौन चीज होता है? दाम किस चीज का बना था? तांबा। तो 40 को आप तांबा का सिक्का इकट्ठा कीजिए, उससे अच्छा आपको एगो चांदी का कर दी। तो अकबर के वक्त में 1 रुपया कितना बराबर? लेकिन एग्जामवा में क्वेश्चन पूछ दिया था बीपीएससी में, लड़का का भूत चढ़ गया। पूछा शेर शाह सूरी ने रुपया तथा दाम चालू किया किस अनुपात में? लड़का पगला गया। अच्छा यही क्वेश्चन अगर अकबर के वक्त में पूछता कि किस अनुपात में, तो 1:40, 1:40। अब ऑप्शन में लड़का देख रहा है कि ये कौन चीज है, सोचा तो हम तांबा सिक्का ही पढ़ते, मैथ कहां से घुसा गया? मैथ नहीं है, रेशियो पूछ रहा है। तो अकबर के वक्त में रेशियो कितने का चल रहा है? 1:40। लेकिन यही शेर शाह सूरी के 1 रुपया 64 के बराबर था। कितने का? 64 दाम का। कितने दाम के? 64। तो कितना रेशियो होगा? 1:64। 1:64 समझ? 1:64 किसका? शेर शाह सूरी। 1:64 और 1:40 किसका हुआ? याद रहेगा? किसी को दिक्कत नहीं ना? अब समझते हैं, अकबर ने देखा कि भैया हम अगर ऐसे रखेंगे तो हमारा तो नाम ही नहीं होगा। खान सर जब वो पढ़ाएंगे तो बोल देंगे कि अकबर ने शेर शाह सूरी वाला का कॉपी कर लिया। कहा कोई बात नहीं, हम एगो गोल सिक्का निकालते हैं, एगो आयताकार सिक्का निकालते हैं। तो दो अलग डिजाइन का, एगो क्या निकाल दिया? गोल सिक्का, एगो आयताकार सिक्का। समझ में गया? इसका नाम रखा इलाही सिक्का। कौन सा सिक्का? इसका नाम रखा जलाली सिक्का। समझ में गया? इलाही और जलाली। कभी कभी बीपीएससी जो है या यूपीएससी पगलाते हैं सब, कभी कभी उसे पगला जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा अकबर के समय गोल सिक्कों को क्या कहा जाता है? लड़का माथा पकड़ लेता है, और खास करके नया लड़का हिम्मत आ जाता है। तो गोल सिक्का क्या कहलाया? इलाही सिंह। और चौथा सिक्का जलाली सिंह। इसमें जलाली ज्यादा नहीं चल पाया। आप ही बताइए, सिक्के जब भी चलते हैं गोल सक्सेस होते हैं, रीजन क्या है? वो कहीं भी रह जाते हैं, ऐसे सोचा कोना कोनी में फंस जाएगा, जेब में रखेंगे कोना कोनी में फंस जाता है। तो जलाली मार्केट पकड़ पाया? मार्केट में कौन पकड़ा? हाँ इलाही। अब जरा सोचिए, अकबर के समय या आप भी रहते तो ज्यादा हाईलाइट आप दाम को करते, रुपया को करते, या जलाली इलाही को करते? जलाली और इलाही, क्योंकि अगर ये हाईलाइट होता तो नाम किसका होता? अकबर का होता। तो अकबर ने कहा कि देखो 40 गो दाम ले ससुरा, क्या हो गया जिसको मिट गया। इलाही इधर कौन था? जलाली। जलाली सिक्का यहाँ का था 1:40, ये दाम था। हाँ 40 दाम था। ये 1 रुपया था 64। 1 रुपया हो गया 64। किसी को दिक्कत नहीं? चलिए ध्यान से समझते हैं। अकबर ने कहा कि 40 गो दाम लाइएगा तो क्या मिलेगा? 1 रुपया। और हैसन हैसन 10 गो रुपया लाइएगा ना तो 1 इलाही बचेगा। क्या बनेगा? 1 इलाही। ऑटोमेटिक आगे कौन चला गया? इलाही सिक्का। 40 तो तांबा का सिक्का यानी दाम लाएंगे तो वो किसके बराबर माना जाएगा? 1 चांदी का सिक्का यानी 1 रुपया बराबर। 1 रुपया माने 1 चांदी का सिक्का। और ऐसा इंसान 10 गो चांदी का सिक्का लाइएगा, क्या बनेगा? 1 इलाही सिक्का। तो 1 इलाही बराबर 10 रुपया। क्या हो गया? रुपया। तो इलाही और रुपया में रेशियो, हाँ 1:10। याद रहेगा? अकबर की कौन सी नीति? ये सिक्का वाला वित्तीय व्यवस्था। अकबर की कौन सी व्यवस्था? वित्तीय व्यवस्था। आगे बढ़े ना, टैक्स वगैरह। देखिए अकबर इतना होशियारी से काम किया, देख रहे हैं कितना सिस्टमेटिक, कोई भी काम कैसे कर रहा है? एकदम सिस्टमेटिक ढंग से कर रहा है। किसी को दिक्कत? रुपया और दाम क्या अकबर ने निकाला था? क्या उसने बंद भी किया? उसने उसको कंटिन्यू, लेकिन रेशियो क्या किया? चेंज कर दिया। 1 रुपया बराबर कितना दाम? 40 दाम। लेकिन 1 रुपया बराबर कितना दाम अगर कह देगा शेर शाह सूरी में, तो कितना दाम? 64। गोल सिक्का, आयताकार, जलाली सिक्का सक्सेस हुआ। 1 इलाही सिक्का में कई रुपया? हाँ उस हिसाब से 1 इलाही सिक्का में अकबर में दाम कितना हो जाएंगे? कितना दाम हो जाएंगे? 400। चांदी साइज बड़ा कर दीजिए चांदी में, नहीं समझे? चांदी का तो साइज बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया। उस सब तो रियल वैल्यू होते थे ना सिक्का में, रियल चांदी का वैल्यू रहता था, वजन का वहां पे। इसके अलावा जोधाबाई के कहने पर इसने राम सिया का सिक्का चालू किया था। एक और राम जी, एक और सिया जी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसने कई धार्मिक काम भी किए, बट ये जितने भी सिक्के होते हैं ये प्रचलन में नहीं रहते हैं। और अमूमन किसी भी देश को राम जी का नाम, सीता जी का नाम, धार्मिक नाम के सिक्के नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि ये पैसे से बहुत गलत काम होता है। राम जी का फोटो रहेगा, सिया जी सीता जी का फोटो रहेगा, पैसा देंगे दारू खरीदेंगे। आप जाने अनजाने में ना किसको बदनाम कर रहे हैं, कोई हद नहीं। किसी को वही सिक्का देंगे, फलनिया को मार दो, क्या ये उचित था? किसी भी धर्म को कहते हैं कि धर्म कभी कभी गुड़ गोबर हो जाता है ढेर चक्कर में रखे ना दिक्कत हो जाता है वहां पे। आप ही बताओ यहाँ पे अभी कौन बदनाम हो रहे हैं? गांधी। अभी कौन जाते हैं? गांधी यहाँ पे आपने, लेकिन हाँ अभी गांधी जी को बता, तो गांधी जी कोई धार्मिक आदमी नहीं ना थे जी। हाँ मानव थे, वो क्या थे? मानव। अब वो लोग मानव थोड़े थे, ईश्वर के रूप थे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लेकिन वो कैसा सिक्का? प्रदर्शनी में रख लीजिए। जैसे राम सीता का सिक्का चालू कर दीजिए दीपावली के दिन, चांदी का। लोग अमूमन चांदी का सिक्का खरीदते हैं दीपावली के दिन, वहां आप ला दीजिए। वो सिक्के प्रचलन के नहीं रहते हैं, वो इंसान शौक से खरीद के ले जाता है, उसको इज्जत से रखता है। समझ कि नहीं? तो अकबर ने भी वही किया। राम सीता प्रकार का सिक्के किसने चालू किए थे? हाँ अकबर ने। किसने? अकबर ने। टैक्स देखते हैं, भू राजस्व, भूमि कर, भूमि टैक्स। भूमि पर क्या लगाना था? टैक्स लगाना था। इसने 3 प्रकार का टैक्स लगाया, जाप्ती प्रणाली, कनकूत, कनकूत और आईने दहसाला। आईन ए दह साला।
भूमि टैक्स को ना खराज भी कहा जाता था, खराज। तो भूमि टैक्स कहे या तो खराज कहे, ये किसका? भूमि टैक्स है। आज भी आपको मकान पे टैक्स देना होता है। आपका खेत है तो आपको क्या लगता है? टैक्स। और आप में जितने लोग अपने खेत मकान टैक्स नहीं दिए हैं, आज ही फोन करके कहिएगा अपने घर वालों को दीजिए। वो प्रूफ होता है कि खेत आपका है। और बहुत ज्यादा नहीं लगता है, साल भर का 100-200 रुपया लगता होगा, इससे ज्यादा नहीं लगता है। अब ज्यादा खेत है तो खूब लगेगा, 500 रुपया लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। बीघा में रहेगा तो क्या जाता है छोट मोट 100-150 रुपया सालाना, महीना नहीं। 200 रुपया सरकार को दे दीजिए ना, तो आपके पास प्रूफ रहेगा। सरकार अब कोई कहेगा हमारा जमीन है, कहेगा हमारा खेत है, कहेगा सरकार से पूछिए टैक्स कौन कटाता है? टैक्स सीधे कहेंगे टैक्स हम कटाते हैं, हमारे नाम पे टैक्स। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो देखिए, भू राजस्व को क्या कहा जाता है? खराज। अकबर के भू राजस्व में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया था? बीरबल, टोडरमल या मान सिंह? टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। अकबर की भू राजस्व का मेन जिम्मे किसके पास? टोडरमल। इतना बेहतरीन व्यवस्था किया अकबर ने, जापती प्रणाली लाया। कौन सी प्रणाली? जापती। कहा कि जितना भी आपकी भूमि है, भूमि की माप। किसकी माप? भूमि की माप, यानी भूमि का आकार कितना बड़ा है, जितना ज्यादा आकार उतना ज्यादा टैक्स। 2 बीघा तो टैक्स, 4 बीघा में ज्यादा टैक्स, 10 बीघा में ज्यादा टैक्स, 20 बीघा में और ज्यादा टैक्स। कितना अच्छा नियम है। तो जब कभी भी भूमि के साइज के आधार पर टैक्स लगाया गया, तो उस टैक्स को क्या कहा गया? जापती प्रणाली। कौन सी प्रणाली? ऐसे मत समझिए खेत जब्त लिया। कौन सी प्रणाली? जापती। लेकिन एक बात बताइए, किसी का खेत 10 बीघा है और दूसरे आदमी का भी खेत 10 बीघा है, जापती प्रणाली पर किस पर टैक्स ज्यादा ज्यादा लगेगा या बराबर? लेकिन एक बात बताइए, कहीं इसका खेत अच्छे जगह पर है, इसका खेत बंजर जमीन पर है, तो इसमें पैदावार ज्यादा, टैक्स देने में इसको दिक्कत नहीं। इसमें पैदावारों कम, टैक्स बराबर। बहुत नाइंसाफी है ये, बहुत नाइंसाफी। और ये कभी भी किसी योग्य राजा को बनने नहीं देगा, क्योंकि कहा जाता है कि आदमी का 2 आंख होना चाहिए, लेकिन राजा का 10 आंख होना चाहिए। 10 आंख का मतलब उसको ऐसे लोग सलाह देने वाले। तो उसने कौन सा लाया? कनकूत प्रणाली। कनकूत प्रणाली में कहा कि फसल के आधार पर, किसके आधार पर? फसल के आधार पर क्या दिया जाएगा? टैक्स दिया जाएगा। किस आधार पर? फसल के आधार पर। काहे कहा गया फसल के आधार पर? समझिए, किसी का 10 बीघा खेत है, दूसरा को का 10 बीघा खेत है, दोनों की जमीन बहुत अच्छी है, दोनों की जमीन बहुत अच्छी है, तो टैक्स दोनों का बराबर। पता चला हाई नदी, बीच में से नदी गई, इसमें भी सिंचाई, इसमें भी सिंचाई, बाढ़ आया तो बाढ़ वो पट्टी ठेल दिया। किधर ठेल दिया? इधर। इसका फसल खराब, इसका फसल बच गया। तो अगर ये कहां चल गया जी? ले, खेत किधर गया? इधर आओ, खेत आओ इधर। इसका फसल बर्बाद। अब अगर जापती प्रणाली पे देखते हैं, तो भूमि का माप, दोनों का माप क्या है? सेम। कैटेगरी भी जमीन की क्या है? सेम, उपजाऊ है। इसका खेत में तो दह गया, तो क्या इस पर वो किसान अच्छा टैक्स दे पाएगा? बेचारे पे तो ज्यादती हो जाएगी। क्या राजा से लड़ लेगा कि नहीं देंगे? राजा को पता क्या रहता है? आपको कौन सी हो रहा है? मोदी को पता है। हाँ? तो देखने भी नहीं आए, बस सबका साथ सबका विकास। कहां से देख पाएंगे वहां पे? तो इसमें कौन सा काम करेगा? कनकूत पद्धति। कौन सी? कनकूत प्रणाली। फसल कितना हुआ है? फसल कितना हुआ है? तो काटने से पहले उसका एक कर्मचारी था, जिसको आप आके दिखा देंगे कि देखिए दह गया बाढ़ में, भाई बचल है, पे कम टैक्स, इस पे ज्यादा टैक्स। टोडरमल। लेकिन इसमें बेईमानी होगा कि नहीं होगा? धीरे से काट लेगा फसल, या कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया? टोडरमल ने आईने दहसाला लाया। ये सबसे परफेक्ट कानून था। सबसे कहा कि देख भैया, जैसे ये 2021 चल रहा है, तो उसने कहा कि देखो 2010 से लेकर अभी के वक्त में हम समझा रहे हैं, क्योंकि उस समय 1500 करेंगे तो आपको दिमाग घुस जाएगा। 2010 से लेकर 2020 तक कितना साल हो रहा है? 10 साल। कितना साल हो रहा है? इस 10 साल में तुम बताओ, हर साल तुम्हारा कितना फसल हुआ है? हर साल बाढ़ में खराब नहीं होगा? किसी साल अच्छा होगा, किसी साल खराब होगा। तो 10 सालों का औसत निकालो कि कितना फसल हो रहा है, और उस औसत के आधार पर टैक्स बांध दिया जाएगा कि आपको इतना ही देना है। सबसे परफेक्ट कौन रहेगा? यही वाला। राजा का माथा ना नोचाएगा कि अगली बार फसल अच्छा, कि कोना का खेत बंजर, कोना यूरिया छीटा है कि नहीं, कोना के खेत में गधा खान दिया उसको। बोलते हैं ना, कब कब लीलगाय घुस जाती है खेत में, खा के खत्म कर देती है। तो इसके लिए राजा जिम्मेदार है, नहीं ना? समझ में आया कि नहीं आ गया? राजा हर चीज के लिए तो जिम्मेदार नहीं होगा। तो टोडरमल ने क्या किया? पिछले 10 सालों के उपज का रिकॉर्ड मंगाया, पिछले 10 सालों में जो टैक्स दिए थे उसका रिकॉर्ड मंगाया, और उसके एवरेज बांध दिया। अब आपको क्या करना है? इसी आधार पर आपको आगे टैक्स देना है। तो बताइए, कहेगा कि औसत प्रणाली किसे कहा जाता है? आईने 10 साल। आईने 10 साल, पिछले 10 साल का। यही हुआ था लॉकडाउन में बिजली बिल के साथ। आईने 10 साल को किसने अपनाया था? बिजली विभाग ने। बिजली बंद था, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे। एक एवरेज में दे दिया गया था बिजली बिल। हमारा बिजली बिल एवरेज थमाया गया था मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इस 5 महीने में बताइए, क्या कैंपस में कोई लड़का पढ़ने आया था? ये सफाई जब हो रहा था ना क्लास में, तो चिड़िया घोंसला बनाए थे इसमें, कोई आता ही नहीं था। बिजली बिल जानते कितना आया था? 90,000। 5 महीना का तो एवरेज कितना मांग रहा है? 90,000 बिजली बिल। यहाँ पे इतना खतरनाक, ये लोग गरीब इंसान को जान ले लेंगे लोग। समझ गए कि नहीं क्या? 90,000 बहुत तगड़ा रेट होता है यहाँ पे। किसी का एक का तो 18-19 लाख आ गया था, खैर वो गलती से आया था, वहां पर जो लंबा आ जाता है। तो आईने 10 साल का मतलब समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्या हो जाता है? एवरेज। क्या चीज? क्या एवरेज? कितने सालों का एवरेज? ये अकबर की कौन सी व्यवस्था होगी? भू राजस्व। कौन सी व्यवस्था? भू राजस्व व्यवस्था हो। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। अकबर ने एक बहुत ही सुधारवादी काम किया। इक्ता व्यवस्था की जगह पर इसने जागीरदारी व्यवस्था कर दिया। अब ये इक्ता क्या है, जागीरदारी क्या? पहले के राजा सब बड़ी बड़ी बेवकूफी किया था सब। अभी टाइम हो गया, अब इसको आगे का क्लास में बताएंगे, ठीक है? कल पीडीएफ भी दे दें। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?